श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को इस 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये नया साल आपके पूरे घर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं इस 2024 नए साल में पूर्ण होती रहें, यही हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, साल का पहला दिन आने वाला है। 2024 नए साल को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी हुई होंगी। पर दोस्तों, अगर आपके 2024 में साल में अगर आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, कोई ऐसे काम आपसे हो जाए जिससे आपसे भगवान प्रसन्न हो जाए, तो दोस्तों कितना अच्छा हो जाए। अब आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों, 2024 साल में भगवान शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है। क्योंकि दोस्तों 2024 साल का जो पहला दिन है वो दोस्तों सोमवार का ही दिन है। 1 जनवरी 2024 को जो दिन पड़ रहा है वो सोमवार का ही दिन पड़ रहा है। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है वो लोग एक बार जाकर ज़रूर देख लें और उनको भी ये देखकर बहुत खुशी होगी। हम ऐसी ही आशा करते हैं। अब दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न निकल कर आ रहा है क्या जो इस बार सोमवार पड़ रहा है, क्योंकि 2023 निकल गया है, अब 2024 का जो पहला दिन पड़ रहा है और पहले दिन पर जो सोमवार पड़ रहा है, क्या इस दिन सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों साल का पहला दिन है तो भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पहले महीने में जो है कहीं ना कहीं हमें सोमवार की अष्टमी देखने का जो दिन है वो मिल जाएगा। पर दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी इस सवाल का जवाब दे दें कि जो साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2024 जो सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन कोई भी सोमवार की अष्टमी नहीं पड़ रही है। ठीक है, सोमवार की अष्टमी इस दिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस दिन कोई अष्टमी तिथि नहीं पड़ रही है, बल्कि इस दिन षष्ठी या सप्तमी तिथि यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, जिसके कारण जो है आप लोगों को इस दिन अष्टमी के उपाय नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो उपायों को अगर आप लोग मतलब सोमवार की अष्टमी के दिन करते हो, उन उपायों को करने से जो आपको फल मिल रहा है अष्टमी के दिन करने से के वाले उपाय से, वही उपाय अगर आप लोग इस दिन कर लोगे जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो फल आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों से मिलता है। ठीक है, अब वो कौन से उपाय हैं? ये उपाय थोड़े अलग हैं, थोड़ा समझ लेना, उसके बाद ही इन उपायों को करना है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो सोमवार की अष्टमी का जो एक सबसे बड़ा और फेमस उपाय है वो 31 चावल वाला उपाय है, क्योंकि यही वो एक उपाय है जिससे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और ये सभी लोग सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं। पर इस बार तो सोमवार की अष्टमी पड़ ही नहीं रही है, तो हम इस साल के पहले दिन ऐसा कौन से उपाय करें जिस उपाय को करने से हमें वही 31 चावल वाले उपाय को करने का फल मिल जाए। तो दोस्तों उसके लिए एक उपाय है जो कि सोमवार के दिन ही होता है, वो है दोस्तों 108 चावल वाला उपाय। ये 108 चावल वाले उपाय को जब आप करेंगे ना, तो आपको वही फल मिलेगा जो आपको 31 चावल वाले उपाय को करने से मिलता है, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 जिस दिन पड़ रहा है सोमवार, इस दिन 108 चावल वाला उपाय ज़रूर करना है और ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए रहेगा। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण ज़रूर होंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप लोगों को ये उपाय को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ 108 चावल के दाने वाला उपाय है। सीधी सी बात समझ आ रहा है कि हमें इसमें 108 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। 108 चावल के दाने आप लोगों को तैयार करना है। कब करना है? सोमवार के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल तैयार होकर शुद्ध होकर स्नान करके अपने घर के रसोई घर में पहुंच जाना है, क्योंकि वहीं पर आपको आपके चावल मिलेंगे। थोड़े से चावल लेकर उन चावल के दानों में से आपको 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं। अब वो 108 चावल के दाने जो होंगे ना, वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ना ही कटे पिटे होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो 108 चावल के दाने आप लोगों ने अच्छे से निकाल लिए, उन्हें एक पात्र में रख लो, एक पुड़िया में बांध लो। इसके बाद में थोड़ा सा चंदन, कौन सा चंदन लगेगा यहाँ पर? पीला चंदन लगेगा या लाल चंदन लगेगा? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर पीला चंदन लगेगा। तो आपको मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता है इस उपाय को इस साल के पहले दिन करने के लिए। एक तो पीला चंदन और दूसरा 108 चावल के दाने, वो भी साबुत वाले, गंदे या कटे पिटे या निशान वाले नहीं होने चाहिए। अच्छे साबुत चावल के दाने होने चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचना है। इसके अलावा शिव जी की पूजन करने के लिए 1 लोटा जल, बेलपत्र जो लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको सीधा जाकर ये उपाय नहीं करना है। पहले जाकर आप शिव जी के दर्शन कर लीजिएगा। आप शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं या शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं तो पहले वो कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना पूरी हो जाए, संपन्न हो जाए, उसके बाद में आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। ठीक है, शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर जब आप लोग बैठोगे तो बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपना पीला चंदन निकाल लेना है। पीला चंदन निकालने के बाद क्या करना है आप लोगों को? उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और उसको गीला कर लेना है।
इस पीले चंदन से आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। लेपन ना कर पाओ तो इसी पीले चंदन से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देना। त्रिपुंड ना भी बना पाओ तो कुछ ना कुछ भाग उस पीले चंदन का शिवलिंग के ऊपर लगा देना, या सीधी सी बात है लेपन आप लोग कर देना। ठीक है, तो शिवलिंग के ऊपर इस पीले चंदन से लेपन करने के बाद, ये त्रिपुंड बनाने के बाद आपको अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेना है। ठीक है, इन 108 चावल के दानों को निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही एक एक दाना यहाँ पर चढ़ाना है। पूरे दाने एक साथ शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। इन 108 चावल के दानों को अपने सामने रखकर अपने सीधे हाथ की हथेली से एक एक चावल का दाना उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ाते जाना है। ठीक है, पहला चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शिव जी पर चढ़ा दिया। दूसरा चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शिव जी पर चढ़ा दिया। तीसरा चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार से आपको पूरे चावल के दाने 108 चावल के दाने शिव जी पर इसी प्रकार से चढ़ाने हैं। बस आखिरी वाला जो 108वां शिव जी का मतलब शिव जी पर चढ़ाने वाला चावल का दाना होगा, उस दाने को चढ़ाते समय आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना बोल के उस चावल के दाने को चढ़ा देना। पर आखिरी वाला वो चावल का दाना होना चाहिए, वो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अपनी मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना कर धूप देकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपको वही फल मिलेगा जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय को करने से मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न वो इसीलिए भी होंगे क्योंकि वो आपके पूरे साल को बहुत अच्छा बना देंगे। और दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय बताने जा रहे हैं। ये 5 कनेर के फूल वाला एक ऐसा उपाय है जिन फूलों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना होगा, है ना। और ये 5 कनेर के जो फूल हैं, ये इनका भी एक बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। ये कनेर के फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं और कहीं पर भी नहीं चढ़ते हैं। इन्हें ये सिर्फ भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही यहाँ पर चढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको 5 कनेर के फूल लेकर आ जाने हैं। ये 5 कनेर के फूल आपको कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर इसका पेड़ लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उस पेड़ में से आप लोगों को जो है 5 कनेर के फूल, एक भी लाओगे तो भी चलेगा, पर 5 लाओ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 कनेर के फूल लेकर आना और शिव जी की शिवलिंग के मतलब मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में जाना है। सुबह जाओ या शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाना ज़रूर। और साल के पहले दिन शिव जी की शिवलिंग के पास में इनको 5 स्थानों पर आप लोगों को ये 5 फूल चढ़ाने हैं, वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाने हैं। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ पर चढ़ाओगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अपने 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला जो आप लोग फूल चढ़ाओगे वो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाओगे। शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी वाला स्थान होता है जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है, मतलब सीधे हाथ पर होता है। तो सीधे हाथ पर आप लोग अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना। ठीक है, दूसरा कनेर का फूल निकालना, उस दूसरे कनेर के फूल को आप लोगों को चढ़ाना है शिवलिंग के लेफ्ट भाग में, मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, है ना। कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाने के बाद अब जो तीसरा स्थान होगा वो होगा दोस्तों माता अशोक सुंदर जी का स्थान। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा और जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको इन फूलों को यहाँ पर चढ़ाना है। ठीक है, तीसरा फूल आपने माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा दिया, है ना। अब जो चौथा फूल होगा उस चौथे फूल को आपको क्या करना है, जो शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर जिस स्थान पर, ये जो कटी भाग होता है, ये जो माता जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ पर चढ़ाना है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हो तो वो ये समझ लें कि जो शिवलिंग का कटी भाग होता है गोलम गोल, जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस स्थान पर कहीं पर भी पास में जलाधारी के ऊपर ही अपना चौथा फूल चढ़ा देना। उसके बाद में 5वां फूल जो आप लोग लेंगे वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा देना। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर 5वां फूल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना, जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहो वो बोल देना, या अपने कोई भी मन की बात हो, कुछ ना भी बोलना हो तो बस भगवान से प्रार्थना करके इस उपाय को करके अपने घर पर चले जाना। आपकी पूरे साल भर भगवान शिव जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। अगर आप एक फूल भी चढ़ाते हो ना शिवलिंग के ऊपर इस दिन, साल के पहले सोमवार के दिन, तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी वैसे ही सुन लेंगे, अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण ज़रूर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को आप लोगों को कब करना है, जब आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रोग फैल रहा हो। ठीक है, आपने 2023 साल में देख लिया हो कि भाई आपके घर में कोई बीमार या रोग और बीमारी चल ही रही है, बहुत दिनों से चल रही है, तो उस स्थान पर आप लोगों को साल के पहले दिन ही ये वाला उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो पूरा साल है वो रोग मुक्ति से यहाँ पर बीत जाए, है ना। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आप उपाय करोगे ज़रूरी नहीं है कि उसका आपको फल एकदम से मिल जाए, हो सकता है थोड़े समय बाद भी आपको फल मिले, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए, उपाय को करने के बाद भी मन में विश्वास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कुछ दिन हुए और आपकी मनोकामना या आपका काम पूरा नहीं हुआ
तो फिर आप भगवान शिव जी को ना मानो। फिर अगर ऐसा आप लोग करोगे तो भाई आपकी मनोकामना फिर से वैसे ही पूर्ण नहीं होगी, है ना। तो इसलिए विश्वास रखो, भले ही कितना समय हो जाए, विश्वास रखो, आपका काम या आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में एक धतूरा लेना है। धतूरा आप लोग जानते ही हो, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, जो भगवान शिव जी पर यहाँ पर चढ़ता है। तो आपको इस उपाय में मात्र एक धतूरा लेना है, ठीक है। उस एक धतूरे को लेना है और अपने पास में थोड़ी सी हल्दी रखना है, किसी कटोरी में या किसी पात्र में, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी रखकर इस धतूरे को उस हल्दी में डुबो देना है, मतलब हल्दी में जो है इस धतूरे को पूरा भिगो लेना है। पूरे में इस धतूरे के गोलम गोल जो है आपको हल्दी लगा लेनी है, ठीक है। इस धतूरे के ऊपर हल्दी लगाने के बाद इसे लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और मंदिर जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को, जिस पर आपने हल्दी लपेटी हुई है, इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। हर महीने में एक दिन आप लोग ये वाला उपाय करना शुरू कर दो। कभी आपके घर परिवार में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी। अगर आ भी रही होगी तो वो दूर चली जाएगी, और अगर पहले से होगी तो भाई वो मतलब सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में पूरे साल धन बरसता रहेगा। उस उपाय को करने के लिए आपको इस साल के पहले दिन, सोमवार के दिन, आप लोगों को एक गोल बाती का या लंबी बाती का घी का दीपक बनाना है। शिव जी के लिए मतलब भाव से लगा रहे हो तो गोल बाती का लेना है, लंबी बाती का ले रहे हो तो भाई मतलब आप लक्ष्मी जी के भाव से भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे यहाँ पर लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। आपको करना क्या है, एक दीपक बनाना है, मिट्टी का या आटे का, जो आपको लेना चाहे वो ले लेना। उसके बाद में गोल बाती या लंबी बाती जो रख रहे हो वो रख देना, शुद्ध देसी गाय का घी डालना और इस दीपक को लेकर किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँच जाना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँच इस दीपक को जलाकर वहाँ पर रख देना। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना कि पूरे साल भर, पूरे 2024 साल में आपके घर परिवार में कभी भी धन की, पैसों की समस्या ना आए या तंगी ना आए। ऐसी आप प्रार्थना करके आप इस वाले उपाय को साल के पहले दिन ज़रूर करना, आपको निश्चित ही फल मिलेगा और पूरे साल भर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों हमने आपको सारे वो उपाय बता दिए हैं जो कि अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन भी करते, जो आपको फल सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों से मिल रहा है, वो इन उपायों से भी आपको ज़रूर मिलेगा इस साल के पहले दिन या पहले सोमवार के दिन करने से। बाकी दोस्तों इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।